पहले मैं डॉक्टर था और डॉक्टरी छोड़ के मैं बॉम्बे में चला गया फिल्मों में। 10 साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। तो अब हम समझ चुके हैं कि मृत तृष्णा जब तक होती है तब तक आदमी पैसे की तरफ, बिल्डिंगों की तरफ, कार, मोटर, बंगला, सोने चांदी की तरफ भागता है। मगर जब समझ में आ जाता है कि ये कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, तब फिर आदमी आध्यात्मिक मार्ग पे आ जाता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोल्ड एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिल्वर एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग। अभी हमारा सोने में, चांदी में, रुपए में, खाने में, पीने में कोई विश्वास नहीं है। ये सब चीज व्यर्थ है। सारा संसार हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो दूसरे धर्म के हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो हिंदू संस्कृति को मेट करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के जितने भी संत है, हमारा एक ही टारगेट है, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो, हमारी संस्कृति को हम बचा सके, हमारी सनातन धर्म को हम बचा सके। साईं इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा न जाए। पैसा इतना होना चाहिए आदमी के पास में कि उसकी दाल रोटी चल जाए। ये जरूरी नहीं है कि हम 7 पीढ़ी के लिए जोड़ के रखें। प्रणाम। आयुष्मान को कहाँ से आए? वी आर कमिंग फ्रॉम राजस्थान। पढ़ा लिखा लग रहे हैं। यस। तो इससे पहले जब साधु जब बने, इससे पहले आप वास्तविक जीवन में क्या क्या काम करते? पहले मैं डॉक्टर था और डॉक्टरी छोड़ के मैं बॉम्बे में चला गया फिल्मों में। 10 साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और फिल्म इंडस्ट्री में मैंने म्यूजिक का काम था मेरा। नाम आधा तो घर वालों का है, आधा गुरुदेव का दिया हुआ है। घर वालों का नाम है गिरिधर, गुरुजी का दिया हुआ है गोपाल। पूरा नाम हुआ गिरिधर गोपाल महाराज। जो सोचते थे कि साधु संत जो होते हैं अनपढ़ मूर्ख होते हैं, ऐसा लोगों की हाँ, ऐसा लोगों की सोच है। लेकिन आप देखिए हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है आप। यस यस यस। बहुत बड़े बड़े विद्वान संत भी है कि मतलब सोच नहीं सकते कितने बड़े बड़े ज्ञानी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नंगे पैर में घूमते हैं और कहाँ कहाँ घूमते हैं, पता नहीं भगवान की जो प्राप्त। वो अब हम समझ चुके हैं कि मृत तृष्णा जब तक होती है तब तक आदमी पैसे की तरफ, बिल्डिंगों की तरफ, कार, मोटर, बंगला, सोने चांदी की तरफ भागता है। मगर जब समझ में आ जाता है कि ये कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, तब फिर आदमी आध्यात्मिक मार्ग पे आ जाता है। आज की डेट में सोशल जो स्टेटस होता है उसमें डॉक्टर की बहुत सारी इज्जत होती है। बहुत इज्जत होती है, क्योंकि भगवान के बाद दूसरे भगवान अगर कोई है तो डॉक्टर ही होता है। भगवान के बाद दूसरा डॉक्टर भगवान। लेकिन आप उसको छोड़ दिए। लेकिन वही पैसे के लिए आज डॉक्टर एक मामूली सा गरीब, मतलब वो जो होता है जो जाता है उनके पास, हाँ, उसको उससे वो पैसा लेते हैं, पैसा लेके मार देते हैं, नहीं देते हैं तो लास्ट को भी नहीं छोड़ते हैं। होता है होता है। लेकिन आप उसको छोड़ दिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोल्ड एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिल्वर एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग। अभी हमारा सोने में, चांदी में, रुपए में, खाने में, पीने में कोई विश्वास नहीं है। ये सब चीज व्यर्थ है। सोना भी कोई साथ नहीं ले जाएगा, चांदी भी कोई साथ नहीं जाएगी, बिल्डिंग, महल, मालिये, बैंक, लॉकर, गाड़ियां, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ में केवल प्रभु का नाम जाएगा और प्रभु का नाम अगर जाएगा तो उसे जपने में ही बस हमारा भला है। और हमारा ही भला नहीं, वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और गुरु जब तक आदमी नहीं करेगा, तुमने नहीं किया गुरु तो जीवन नहीं हुआ शुरू, तुमने जब से किया गुरु तो जीवन नया हो गया शुरू। आदमी के 2 जन्म होते हैं, एक जन्म माँ के पेट से होता है, दूसरा जन्म जब गुरु के चरणों में, गुरु की चरण में, गुरु की शरण में जब जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है, हम लोग हिंदू हैं। इस सनातन धर्म को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जितनी भी सभ्यताएं आ रही है हमारे हिंदुस्तान में, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो फारसी हों, चाहे वो दूसरे धर्म के हों, चाहे वो मुस्लिम हो, वो हिंदू संस्कृति को मेट करना चाहते हैं, वो हिंदू संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, वो हिंदू संस्कृति को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आजकल हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो हेलो, टाटा, ओके, बाय बाय करते हैं, चम्मच से खाना खाते हैं, कांटे से खाना खाते हैं। वो हिंदुस्तानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जबकि हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति के 2 महानायक हैं, राम और कृष्ण। राम ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। छोटे से राम जी घुटनों के बल चल रहे हैं, पैंजनिया बज रही है। छोटे से कृष्ण
वो भी गुरु के चरणों में जाकर इस सृष्टि के भगवान बन गए। तो गुरु के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। और सनातन धर्म की संस्कृति को राम और कृष्ण ने जैसे चलाया, जैसे उसको बचाया, जैसे राम कैसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके छोटे भाई कैसे थे लक्ष्मण, उनकी पत्नी सीता, वनवास तो केवल राम को हुआ था, लक्ष्मण और सीता को वनवास नहीं हुआ, मगर वो राम जी की सेवा में साथ में गए। रामायण हमें शिक्षा देती है, रामायण हमें पाठ पढ़ाती है कि हिंदू संस्कृति कैसी होनी चाहिए, सनातन धर्म कैसा होना चाहिए। हमारे पूरे हिंदुस्तान के जितने भी संत है, हमारा एक ही टारगेट है, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो, हमारी संस्कृति को हम बचा सके, हमारी सनातन धर्म को हम बचा सके, और हमारी हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए आज ये आध्यात्मिक जो आज यहाँ पर हमारे मलय जी ने बहुत सुंदर काम किया है। लक्ष्मी और नारायण का सुंदर मंदिर बनाया है, सब साधु संतों को इनवाइट किया है, जगह जगह से दूर दूर से साधु संत आए हैं। एक माँ ने ऐसा लाल जना, एक ऐसा बेटा पैदा किया जिसने सनातन धर्म संस्कृति के लिए अपने घर में जितना भी रुपया था वो सब लोग अपने पैसे से कारें लाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, ऐज और मौज मस्ती लेते हैं। मगर इस मलयदास ने अपने जीवन की सारी कमाई को इकट्ठा करके लक्ष्मी और नारायण का मंदिर बनाया, हवन का कार्यक्रम रखा, साधु संतों को बुलाया, भोजन रखा, भंडारा रखा और सत्संग रखा। ये सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए एक ऑक्सीजन है। इस तरह के कार्यक्रम हिंदुस्तान के जगह जगह हर गांव में होने चाहिए। और हमारे अभिमन्यु जी परिड़ा, आप भी सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए लगे हुए हैं। आपने उड़ीसा में बहुत काम किया है, मेरे राजस्थान तक ये आते हैं और राजस्थान तक ये आकर काम करते हैं। ये उड़ीसा से राजस्थान कम से कम 5-6 दफा इनका विजिट हो चुका है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मीडिया वाले हैं, आप सनातन धर्म का प्रचार करें, हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। और जब तक संतों का आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, संतों की बात को पब्लिक तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक पता नहीं लगेगा। इसलिए मीडिया वालों का विशेष सहयोग होता है, वो हर बात को हर आम जन तक पहुंचाते हैं। जय सिया राम, जय गुरु महाराज, हरि ओम। हाँ, जैसे देखिए आप राघवेंद्र शास्त्री महाराज हुए, अनिरुद्धाचार्य महाराज हुए, विवेकानंद ठाकुर महाराज हुए, बहुत सारे प्रेमानंद जी महाराज हुए, बहुत सारे बड़े बड़े संत है, वो चाहते हैं कि सनातन जो भारत है हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। क्या आप इसमें क्या बताएं? नहीं, ये अच्छी बात है। ये अनिरुद्धाचार्य जी है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी है, ये जितने भी हमारे हिंदुस्तान के बड़े संत हैं, देवकीनंदन जी ठाकुर हैं, ये जितने भी लोग भागवत करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। और हम सब भी ये चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बने। सबकी अच्छी भावना है, हम उनकी भावना का समर्थन करते हैं और हम सब लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। बस ये है कि किसी का रोड हाईवे है, किसी का छोटा रोड है, किसी का गांव से कोई रोड से आ रहा है, कोई बड़े हाईवे से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, और एक छोटा व्यक्ति है वो पैदल आ रहा है। मगर हम आ वहीं रहे हैं, हमारा सेंटर पॉइंट हमारा एक ही है। सब लोग लक्ष्य हमारा सबके हिंदुस्तान के सारे साधुओं का लक्ष्य एक है। एक ही। जय हो महाराज, महाराज साधु सीताराम, सीताराम। एक प्रश्न छोटा सा, हाँ बिल्कुल, पूछिए। लेकिन आप इतने बड़े पद पे होने के बाद सब छोड़ छाड़ के आप सन्यासी बन गए, साधु बन गए, तो समाज को आजकल समय में, आजकल टाइम में जो आज युवा पीढ़ी है वो पैसा और मतलब जो लालच है उसके पीछे भाग रही है, और उसकी इसी हिसाब से लोगों पेट में लात मार रही है और लोगों को मर्डर कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम देख रहे हैं रोज रोज मीडिया में जल्दी आ रहा है। इसके बारे में आप समाज के जो भटके हुए लोग या नौजवान या युवा पीढ़ी को क्या संदेश? हम उनको ये कहना चाहेंगे, साईं इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा न जाए। पैसा इतना होना चाहिए आदमी के पास में कि उसकी दाल रोटी चल जाए। ये जरूरी नहीं है कि हम 7 पीढ़ी के लिए जोड़ के रखें और 7 पीढ़ी के लिए हम 2 नंबर का धंधा करें या उल्टा सुल्टा कर्म करें, चोरी डकैती करें, बदमाशी करें, अन्याय करें। देखो, अहिंसा परमो धर्म है, हमारे भारत का मूल सिद्धांत है, किसी को सताओ मत, अपनी वजह से किसी को परेशानी, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो अपनी वजह से। अगर आपने किसी को सता दिया, किसी को परेशान कर दिया, किसी की बद्दुआएं ले ली, किसी की आंख से आंसू निकल गया, दवा तो लेने से काम करती है मगर दुआएं लाख कोस पे काम करती है। खुद को कर बुलंद इतना, खुद खुदा तुझसे आकर पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। तो इतना आदमी को ब्रिलियंट और इतना बुलंद होना चाहिए भक्ति करते करते। किसी से मत मांगो, मांगो केवल उसी से जो दे दे खुशी से। जब वो देता है तो वापस नहीं लेता है। और पब्लिक में जो कोई व्यक्ति हमको 1000 रुपया भी देगा, 500 रुपया भी देगा, 100 रुपया भी देगा, तो वो 2 दिन बाद कह देगा भाई ला मेरे पैसे दे। मगर जिसको भगवान देता है वो कभी किसी को लेता नहीं वापस। वो चाहे जिसको
वो लखपति को खगपति बना देता, खगपति को वो लखपति बना देता, महलों वालों को वो फुटपाथ पे ले आता, फुटपाथ वाले को वो महल में पहुंचा देता, वो बाग में आग लगा देता, जहां आग लग जाती उसमें वापस बाग लगा देता। परमपिता परमेश्वर की लीला बहुत अलग है, बहुत अजीब है। वो जितना परमपिता परमेश्वर को जो व्यक्ति जपेगा बस उसका उतना ही कल्याण है और पूरे विश्व का भी उसी में कल्याण है। मानव जाति का कल्याण इसी में है। हम सत्कर्म करें, सत की कमाई करें, हमारे धर्म को बचाए रखें, हमारी संस्कृति को बचाए रखें, हमारे सनातन धर्म को बचाए रखें, गौ माता की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हमारे देश के सपूतों ने, हमारे देश के वीरों ने इस देश के लिए गोलियां खाई, फांसी खाई, जेल गए, कोड़े खाए, घोड़ों की टापों के नीचे वो रौंदे गए, तब जाके ये आज़ादी हमको मिली। और हमको जब आज़ादी मिली तो हमने तो इस आज़ादी के लिए कुछ किया ही नहीं, न गोलियां खाई, न कोड़े खाए, न हम जेल गए, न कभी हमको फांसी लगी। हमको आज़ादी अगर मिल गई, हम उस आज़ादी का महत्व तो समझे, उसका अर्थ तो समझे, उसका भाव तो समझे कि हमारे पुरखों ने ये कितनी मुश्किल से आज़ादी पाई है। इस आज़ादी को आज़ाद रखने के लिए हमारे को भी सत्कर्म करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस आज़ादी को बचा पाएंगे। बोलो भारत माता की, बोलो गौ माता की, बोलो सनातन धर्म की।